इस कहानी के लेखक हैं संजय कामरे। बहुत रात हो गई थी। नील बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसे ये नई नौकरी लगी थी। कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट करके वो बहुत थक जाता था। रात के करीब 1 बजे नील ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे। नील भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वो भी बाइक पर से निकला। कुछ ही देर में नील हाईवे पर आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। कभी कभार ही उसे सामने से कोई कार आती दिखती थी या फिर ओवरटेक करती थी। अभी उसने मेन हाईवे छोड़ के कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक के हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था, बिल्कुल एक काले सांप की तरह। रात के अंधेरे में वो सन्नाटा बिल्कुल खौफनाक लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। वो अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे। लेकिन एक बात नील के ध्यान में आई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़ के देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। नील ने उसे कहा, क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो? वो नील को देखते ही रह गया और फिर उसने पूछा, मेरे बाइक पर किससे बैठे देखा आपने? मतलब आप उसे नहीं पहचानते? मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले, और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी।
उसकी बातें सुन के नील के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि तभी सामने वाली बाइक ने हॉर्न मारा। दोनों की मानो सांस ही रुक गई। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। नील घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वो अपने बिस्तर पे लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने ये चीज पहली बार ही देखी थी। रह रह के उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वो सच था? कितनी बार वो वही रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पे बैठी वो औरत, उसकी लाल साड़ी, कैसे मुमकिन है ये? लेकिन ये अनुभव एकदम असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने के लिए भी डर लग रहा था। जब भी वो पर्दा हिलता, बस उसे वही सब याद आता। वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही वो मुड़ा, उस औरत ने नील के ऊपर छलांग लगाई। नील डर के मारे चिल्लाने लगा। देखा तो वो सपना था। नील ने सोचा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, और सो गया। नील 2 दिन काम पे भी नहीं गया, लेकिन ऐसा वो कितने दिन तक करने वाला था। तीसरे दिन वो काम पे चला गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। बार बार वो घड़ी देख रहा था। 12:30 बज गए। शिफ्ट खत्म हो गई। वो अपने बाइक पे बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। सोच सोच में वो कब हाईवे से निकल के कच्चे रास्ते पे आया, ये उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज्यादा डर लगने लगा था। उसे सब याद आने लगा कि पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नील के रोंगटे खड़े हुए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखेगी? सिर्फ उसे उसके हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। नील ने सोचा, मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं। लेकिन आखिर उसने पीछे देख ही लिया, तो उसके पीछे कोई नहीं था। नील ने एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई। कलेजे का डर अब खत्म हो गया था। नील ने बाइक वाले की ओर देखा और थोड़ा स्माइल किया, तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट की कांच ऊपर की और बोला, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है।